Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following statements are correct regarding synthesis of ATP in chloroplast during photosynthesis? यहाँ पे 4 statements दिए, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग जो सिंथेसिस होता है एटीपी का क्लोरोप्लास्ट में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट वन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन स्ट्रोमा हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट. ये तो सही दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में देखें कि जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है और इस तरफ क्या होगा स्ट्रोमा, और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होगा ल्यूमेन होगा. यहाँ पे पहला क्या दिया है कि जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है वो हमें पता है किससे एसोसिएटेड है. ये जो PS1 है, PS2 जो है यहाँ पे PS2 इससे यहाँ पे ये जो फोटोलिसिस है किससे एसोसिएटेड है PS2 से, जिसके अंदर क्या है P680 मॉलिक्यूल्स है. यहाँ P680 मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें जो फोटोलिसिस होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका क्या हो रहा है ब्रेकडाउन हो रहा है. इससे क्या फॉर्म होगा 2 प्रोटोन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वाला तो सही है क्योंकि प्रोटॉन इसके स्प्लिटिंग होने की वजह से प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ल्यूमेन में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है. ये सही है. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन कैरियर. ये भी सही दिया हुआ है क्योंकि जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा पहले किसके पास जा रहा है प्लास्टोक्विनोन के पास, जो कि क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बन जा रहा है PQS2. नाउ इसी के नज़दीक यहाँ पे क्या होगा जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो रहा है और जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो प्रोटॉन है ये इसको रिलीज़ करने में हेल्प कर रहा है. ये जो प्रोटॉन रिलीज़ करा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ कर रहा है ल्यूमेन में, तो इसमें हेल्प कर रहा है ये. एंड प्रोटॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र करेगा किसके पास जो प्लास्टोसाइनिन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा किसके पास ये जो PS1 है. यहाँ पे PS1 में क्या होगा P700 मॉलिक्यूल. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज करने में हेल्प कर रहा है. सही है. मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड टू द स्टोमा थ्रू द F0 ऑफ द ATP सिंथेसिस कपल्ड विद ATP सिंथेसिस. सही दिया है. यहाँ पे अगर हम देखें फर्दर क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा किसके पास जा रहा है पैराडॉक्सिन के पास. इसके बाद किसके पास जा रहा है FNR दैट इज NADP रिडक्टेज, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे जो NADP प्लस है इसका रिडक्शन करेगा और क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे NADPH. तो अगर हम देखें एक तो ये हुआ तो प्रोटॉन जो यहाँ से मिल रहा है ये जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा, जिसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है मूव करेंगे यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टुवर्ड, मतलब ल्यूमेन से स्ट्रोमा के टुवर्ड. तो ये जो ATP सिंथेस है इसमें F1 यूनिट ये F0 ये, तो प्रोटॉन जो मूव करेगा ये F0 यूनिट के थ्रू जो मूव कर रहा है इसकी वजह से क्या होगा कि रोटेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ATP का सिंथेसिस हो रहा है. तो ये जो मूवमेंट है ये कपल कर रहा है ATP का सिंथेसिस. सही दिया है. रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस इज ऑल्सो कॉज फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. ये भी सही दिया है क्योंकि यहाँ पे NADP प्लस का जब रिडक्शन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ रहा है लेकिन प्रोटॉन तो यहाँ स्ट्रोमा से लेगा. जब प्रोटॉन स्ट्रोमा से ले रहा है तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा तो है यहाँ पे क्योंकि इनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है. तो यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन का ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म करने में का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो ये जो है ये सारे सही है यहाँ पे. तो 2, 3 एंड 4 ओनली गलत है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो भी सही है. 3 एंड 4 ओनली गलत है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड सही है, वो भी सही है. फर्स्ट एंड सेकंड भी सही है 3, 4 के अलावा. 1 एंड 2 ओनली गलत है क्योंकि 3 एंड 4 भी सही है इसके अलावा. ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सही दिया हुआ है. सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन, हो दैट इज D. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.